नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का इस वीडियो मैंने फ्राइडे क्लोजिंग के बेसिस पर डेरिवेटिव डेटा, ऑप्शन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन और ऑप्शन चार्ट्स पर बनाया, इंडेक्स चार्ट्स पर। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। काफी वॉलेटाइल मार्केट रहा है पूरा वीक लास्ट। और फ्राइडे भी वैसा ही था, शार्प अप शार्प डाउन फिर शार्प रिकवरी। तो देखते हैं कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया। एफआईआई फ्रेश लॉन्ग और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, बुलिश स्टैंड थोड़ा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी फ्रेश लॉन्ग और एकदम ना के बराबर शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग कम है उनका। सिमिलरली क्लाइंट्स का भी लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग कम। मतलब दोनों इंस्टीट्यूशनल डेस्क फ्राइडे को फ्राइडे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश स्टैंड है, और प्रॉप और क्लाइंट्स का फ्राइडे को बेरिश स्टैंड था इंडेक्स फ्यूचर्स पे। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शंस पे। तो एफआईआई का बहुत नॉमिनल चेंज है 1.19, बट ओवरऑल 0.55 से सीधा जंप मारा है 1.19। अभी भी काफी बुलिश स्टैंड है ये, बट याद रखिएगा एक्सट्रीम एंड से है 0.55 0.80, जिसको हम उनका एक एक्सट्रीम एंड ऑफ बुलिशनेस बोल। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नॉमिनल पुट एडिशन। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में न्यूट्रल स्टैंड से स्लाइटली बायस स्टैंड था उनका थर्सडे क्लोज में, कि पॉजिटिव या माइनर नेगेटिव, मतलब वो दोनों साइड देख रहे थे। अब उनका स्टैंड वापस वही है, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस लिया, और उसका कारण ये है कि मार्केट ऐसे चल रहा है, एक दिन इंट्रा डाउन, नेक्स्ट दिन इंट्रा अप, थर्ड डे इंट्रा डाउन और वापस इंट्रा अप। तो ऐसे मूवमेंट्स में आपके कॉल पुट में बहुत सीवियर मूव आता है, और अगर आप रॉन्ग साइड में हो तो, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वापस प्राइस चेंज हो रहा है, वापस डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज इतना फास्ट मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शन में फास्ट मूवमेंट। हमने 2023 में अगस्त के मंथ में और नवंबर में कई बार देखा मार्केट साइडवेज रेंज में, एक हफ्ता दो हफ्ता, अगस्त में तो फुल मंथ था, बट उस समय मूवमेंट स्लो था। इस बार मूवमेंट बहुत फास्ट है, 500 पॉइंट के रेंज में निफ्टी में, और इंडेक्स बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट का रेंज में चल रहा है। इस कारण से जो ऑप्शन प्रीमियर राइटर है, उनको दोनों साइड हिटिंग हो रही है। दोनों साइड या एडजस्ट करिए या रिस्क होता है, एक ओवरनाइट लॉस मेकिंग पोजीशन को फिर एडजस्ट करो, संभालो वैसे। और इस कारण प्रॉप डेस्क ने इस बार ये डिसीजन लिया कि दोनों साइड बाई, मतलब वो स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई और बाकी जितने स्प्रेड स्ट्रेटजीज है, वो दोनों साइड बाय मोड में है। कि उनको लग रहा है कि कंटिन्यूस ये वीक भी वॉलेटिलिटी रहेगी, और वो उसका एडवांटेज उठाएंगे। क्लाइंट्स जो दूसरी साइड, उन्होंने वही पुराना स्टैंड रखा है ऑफ स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई और जो भी बाकी स्ट्रेटजीज होते हैं ऑप्शन में, उनको शॉर्ट करने का। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि क्लाइंट्स एक साइड हैवी जाते हैं, या तो पुट साइड हैवी राइटिंग या कॉल साइड हैवी राइटिंग करते हुए। इस बार उनका दोनों साइड जबरदस्त राइटिंग है। क्लाइंट्स को लग रहा है कि ये जो रेंज 21 800 से 21 600 के बीच में मार्केट इतना सुपर फास्ट चल रहा है, तो ये रेंज के अंदर वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने दोनों साइड जबरदस्त शॉर्टिंग किया है। तो कंप्लीट ऑपोजिट जो प्रॉप ने किया है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दोनों का सेम व्यू है कि मार्केट नॉन डायरेक्शन है, बट प्रॉप डेस्क का बाय ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, क्लाइंट्स का शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दोनों से का वैसे किए। चलिए अब देखते हैं हम स्टॉक फ्यूचर्स को, और उसमें किसने क्या किया। तो एफआईआई ने यहाँ पर बाइंग भी किया है, बट उससे थोड़ा ज्यादा शॉर्टिंग करके गए, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। नॉमिनल एक्स्ट्रा शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ना के बराबर लॉन्ग, बट जबरदस्त क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग किया है उन्होंने फ्राइडे को। तो ये एक उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ फ्राइडे को बहुत दिन बाद एफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बड़ी क्वांटिटी में कैश मार्केट में डिलीवरी सेल करके गए। तो ये
शायद जो डिलीवरी उन्होंने दिया है उसका हेड स्क्वायर ऑफ हो रहा है, या और भी हो सकता है कारण, बट ये एक कारण हो सकता है उसका। प्रॉप डेस्क जितना लॉन्ग किया उसका हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग बुलिश स्टैंड यहाँ पर। प्रॉप डेस्क का क्लाइंट्स का भी ऑपोजिट है एकदम, लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने फ्रेश शॉर्ट करते हुए क्लाइंट्स फ्राइडे को। तो काफी मिक्स्ड हाउस यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में हर पार्टिसिपेंट। चलिए देखते हैं लास्ट 5 दिन के 5 हाईएस्ट ओआई चेंजेस। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कुछ नहीं है, एक दो स्टॉक, बट ओआई चेंज 3% 4% भी नहीं है, तो उसको कंसिडर करना थोड़ा रॉन्ग होगा। पहले थोड़ा ओआई बढ़ जाए फिर उसको देखते हैं उसमें। तो आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको इनमें कोई सेम कैटेगरी में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने इमीडिएट टारगेट कर देता है या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, शायद आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। पुट कॉल रेशियो मार्जिनली अप आया, अभी भी ओवर बॉट जोन में पुट कॉल रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्जिनली बेरिश, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं, इतना वॉलेटाइल मार्केट में मार्जिनली बेरिश निकल के आया। और जैसे मैंने कहा, बहुत दिन बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैवी क्वांटिटी कैश मार्केट सेलर तो एफआईआई बायर, बैलेंस का सेलिंग बाइंग सॉरी प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिलके किया। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस में किसने क्या किया। तो एफआईआई का एक लॉन्ग के सामने 4 से ज्यादा शॉर्ट, कॉल स्प्रेड में 1:4। पुट में 2 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट, ये बेरिश स्टैंड एफआईआई का। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 5 क्वांटिटी के बायर, और अच्छे क्वांटिटी में जो हमेशा करते हैं स्टॉक ऑप्शन सेलिंग, लाख का क्वांटिटी इस बार पार कर दिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। थोड़ा और पुट बाय किया है, बहुत दिन बाद हमने लास्ट वीक बात की थी कि वो पुट बाइंग कर रहे हैं स्टॉक पुट्स में, जो रेयर होता है। फिर से और एडिशन, अगेन रिजल्ट सीजन है, उन्हें लगता होगा कि कोई रिजल्ट्स का शायद नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है जो उनके पोर्टफोलियो में है, तो उसको इंश्योर करने के लिए पुट बाइंग कर रहे हैं शार्प रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रॉप डेस्क एक लॉन्ग के अगेंस्ट 2 शॉर्ट कॉल में, पुट्स में जबरदस्त बाइंग, एक शॉर्ट के सामने 5 पुट बाई। तो काफी पेरिश स्टैंड प्रॉप डेस्क का और क्लाइंट्स का ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना शॉर्ट करते हैं, ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए ये बाइंग क्वांटिटी हमेशा ज्यादा दिखता है हमें। तो कॉल में दिखा है सामने से हाफ क्वांटिटी 2 for 1 है, तो आप इसको भी 1:1 समझिए, क्योंकि वो जो कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, उनका अगर हम अमाउंट हटा दें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाइंग सेलिंग में। पुट में आप देख सकते हो जबरदस्त सेलिंग करके गए हैं, 1 पर 4, 1 पर 4, मतलब एग्रेसिवली बुलिश क्लाइंट सिनेरियो है। ऑप्शंस मार्क, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स में बेरिश और स्टॉक ऑप्शंस में बुलिश सिग्नल। तो कंप्लीटली मिक्स्ड पिक्चर निकल के आया है स्टॉक्स के साइड में मार्केट का। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्ट्रैटेजी क्लाइंट्स और प्रॉप ने बनाया है ये वीक के लिए, ये देखा जाएगा कि अब नेक्स्ट 4 दिन में कौन से किसको एडवांटेज होता है ऐसे सिनेरियो में वॉलेटिलिटी का, या कि वॉलेटिलिटी ठंडा होगी और शांत हो जाएगी, और हमें क्लाइंट्स को बेनिफिट होगा कि वॉलेटिलिटी स्पाइक आएगा, मूवमेंट डायरेक्शन ब्रेकआउट या ऐसा कुछ होगा जिसमें प्रॉप का एडवांटेज होगा। आप अपने स्ट्रेटजीज को उस हिसाब से रख सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट व्यू नहीं है। ये टोटली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी करें प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह मिड कैप निफ्टी से शुरू करते हुए, मंडे वीकली एक्सपायरी है, पर आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक बार लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस फ्राइडे हाई है
10,600 फिबोनाची लेवल के पास से ऊपर ट्रेड हो रहा है 550 का। 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 750 800 के पास है, तो बहुत क्रूशल है उसके ऊपर सस्टेन करना। सपोर्ट जो है वो फ्राइडे के लो से थोड़ा नीचे है 10,425 पर। ये जो लेवल था जहां से ब्रेकआउट आया था 400 425, वो अगर ये पुल बैक में अगर पुल बैक करता है बाय चांस और 400 425 का होल्ड करके वापस रैली शुरू करती है ये इंडेक्स, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रही है, तो और फर्दर कंटिन्यूएशन है टुवर्ड्स 10,750 800 या 11,000 भी पॉसिबल हो जाता है इस इंडेक्स के लिए फिर उस हिसाब से। सो 400 425 बहुत क्रूशल उस एंगल से। चलिए चेक करते हैं कल के लिए 10,550 के स्ट्रैडल के ऑप्शन चार्ट्स को। तो ये कॉल चार्ट का इमीडिएट रेजिस्टेंस 45 के ऊपर 50 और बड़ा रेजिस्टेंस अराउंड 60 है। 60 का ये देखिए यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ है 65 से, यहाँ पर भी 65 पर रिजेक्ट हुआ है, तो ये एक लेवल है। सपोर्ट वैसे इमीडिएट बहुत सपोर्ट के पास है 35, उसके नीचे 28 और फिर सीधा 20 का सपोर्ट है। चलिए चेक करते हैं 550 के पुट को। तो एकदम लोज के पास बंद होते हुए एकदम देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको एकदम क्लियर इधर पता चल जाती है जिस तरीके का मूवमेंट हुआ है मार्केट में। इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार ऑप्शन चार्ट को देख लेते हैं। सपोर्ट सीधा अगर 18 नहीं होल्ड करता है तो 10, उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। और रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस 4850 का है। इमीडिएट 4850, उसके बाद सीधा यहाँ पर आता है मेरे हिसाब से काफी ऊपर है 100। ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है 100, फिर 145। चलिए ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं इसकी। तो ऑप्शन चेन में हैवी एडिशन हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीमियम बहुत लो है 10,450 का, 10,500 हैवी एडिशन। और उसके ऊपर इन द मनी तक एडिशन है 10,600, जो फ्राइडे का हाई था वहां तक जो राइटर आए थे उन्होंने अपना स्क्वायर ऑफ नहीं किया, पोजीशन अभी भी होल्ड करके खड़े। थोड़ा डीप इन द मनी, ये टिपिकल एक्सपायरी के पहले का एग्जिट है। कॉल साइड काफी एग्जिट है, आप देख सकते हो नॉन स्टॉप एग्जिट, यहाँ पर भी एग्जिट। अगेन जो मार्केट डिप आया उसमें एंटर, ये 10,525 पर भी 10,550 10,075, सबसे बड़ा एडिशन 10,600 और उसके ऊपर ये जबरदस्त, ये प्रीमियम बहुत लो है, यहाँ पर नहीं जाते अपने। और काफी मतलब कॉल राइटर जो इस समय प्रॉप क्लाइंट्स है उनको लग रहा है कि 10,600 के नीचे का एक्सपायरी है जिस तरीके की है। और प्रॉप डेस्क जो ऑप्शन बायर है उन्होंने जीरो हीरो के हिसाब से ये सब कॉल्स खरीद रखे। और एक और चीज हो सकता है जो प्रॉप डेस्क पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि वो उनका एट द मनी या इन द मनी का शॉर्ट है और आउट ऑफ द मनी का डबल लॉन्ग है या -2 + 3, इसीलिए ये फिगर हमें पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेटेजी प्रॉप डेस्क का जिसको हम रेशियो बैक स्प्रेड बोलते हैं। तो क्लियरली बट ओवरऑल वो एक चीज बता रहा है कि प्रॉप डेस्क बायर साइड में बैठा है, शॉर्ट साइड में कम है, बायर साइड में इस समय ज्यादा उनका फोकस है पूरा। तो ये ऑप्शन चेन का सिनेरियो दिखते हुए इस समय 10,550 का पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मंडे के लिए वो है 10,475 10,375, रेजिस्टेंस 10,650, उसके ऊपर 10,750। चलिए अब नेक्स्ट बैंक फिन निफ्टी को भी चेक करें। तो फिन निफ्टी में जो करंट सिनेरियो है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर ये साइडवेज करेक्शन है
तो यहाँ से अभी एक नया रैली 22,000 21,800 प्लस के लिए आ सकता है। तो उस हिसाब से कल के लिए, मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,600 पर है, फ्राइडे के हाई से थोड़ा ऊपर। फ्राइडे के हाई से, फ्राइडे ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई है, 1 पॉइंट का खाली डिफरेंस है। तो 600 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड फिन निफ्टी। सपोर्ट 21,400, फ्राइडे के लो से थोड़ा सा अप, थोड़ा सा अप। यहाँ पर जो इचिमोकू का कन्वर्जन लाइन है 10 किन, उसके जस्ट अराउंड सपोर्ट है इस समय। और चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शन चार्ट्स को। 21,500 के स्ट्रैडल को चेक कर रहा हूँ, और इमीडिएट रेजिस्टेंस 95, और काफी क्लोज है 95 के। तो उससे बड़ा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 115, फिर 145, 190 से 200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाते हुए। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है नीचे इधर आपके 70 के बाद सीधा 45। चलिए पुट पे देखते हैं 21,500, एकदम लोस के पास शार्प मूवमेंट, वॉलेटिलिटी होते हुए। तो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है? 45, सीधा 30, 45 के बाद सीधा 30 एक सपोर्ट। रेजिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बार टेस्ट करके गिरा है यहाँ पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया 100 का रेजिस्टेंस। उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है, एकदम माइनर रेजिस्टेंस 85 है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस है ये 100, 100 के 105 के ऊपर सस्टेन करना, मतलब पोटेंशियल है इसका सीधा 175, 200 तक जाने का। इसका इतना स्ट्रांग हो सकता है उसके ऊपर ये, बट इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि कई बार अटेम्प्ट के बाद ब्रेक हुआ, एक अटेम्प्ट आया वापस ऊपर निकलने का, फिर फेल्ड है। तो और कल ये ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो मेल्टिंग फैक्टर भी आएगा इसमें। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में एडिशन ही एडिशन चारों तरफ, फुट साइड, बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है एडिशन में। थोड़ा सा इधर है, थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन भी। 21,550, 600, 21,700 पुट, पुट वाले आ गए उधर। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, थोड़ा एडिशन 21,400 पर, हैवी एडिशन 21,500, बहुत हैवी एडिशन है ये इधर। उसके ऊपर भी 21,600 पर भी हैवी एडिशन। कॉल राइटर एग्रेसिव शॉर्टिंग करते हुए पिन निफ्टी को इस समय, बहुत ज्यादा एडिशन है इधर कॉल साइड में। मतलब जो इस समय पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि इसका और स्कोप नहीं है ऊपर जाने का, तो जबरदस्त राइटिंग उस हिसाब से होते हुए। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 21,325, उसके नीचे 21,150, रेजिस्टेंस 21,700, उसके ऊपर 21,875। चलिए बैंक निफ्टी को नेक्स्ट चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेडिशनल तो नहीं है, बट एक हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर है इधर में। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर पॉसिबल हो सकता है। तो उस हिसाब से जो रेजिस्टेंस है ये पैटर्न को नेगेट करने के लिए, वो 48,400 पर है। मार्केट को 48,400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब ये पैटर्न नेगेशन होगी। तब शायद हमें और थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा मार्केट पे अपसाइड में। और जो सपोर्ट है, वैसे मंडे के लिए सपोर्ट तो 47,950 का है, बट ओवरऑल इस बिलो 47,575 ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका हेड एंड शोल्डर नेकलाइन। बट उसमें अभी काफी डिस्टेंस है, बट एक कॉशन है इस लेवल पर उस हिसाब से। और दूसरी बात कि यहाँ बैंक निफ्टी में एक
दोजी स्टार बना था डेली टाइम फ्रेम में, हम देख सकते हैं दोजी स्टार कैंडल। और इसका एक बार 48,400 निकाल देगा तो ऊपर में फिर ये कोशिश होगी 48,600 एंड लॉट मोर, और उससे भी काफी ज्यादा निकालने के लिए। और इसमें भी जैसे हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को कि ये एक फिर साइडवेज करेक्शन हो जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, और फिर अपवर्ड मूव रिजम्पशन। तो ये सब लेवल्स को ध्यान में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक एक रेंज ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए इसकी ऑप्शन चार्ट्स भी देखते हैं। तो 48,200 का कॉल देख रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर भी 135 से 400 इतना शार्प मूव, फिर गिव अप, फिर वापस, फिर गिव अप, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, जिसमें प्रॉप डेस्क का यही कारण है कि ऑप्शन राइटिंग में आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा और वापस रिवर्ट। तो आपको मतलब वो जिसको हम कहते हैं आंखें जबकि दुर्घटना घटी वाला सिनेरियो चल रहा है, तो वो सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना सिवियर मूवमेंट है, मेल्टिंग इतना स्लो रिएक्शन है कि वो बायर साइड है, इसीलिए उनको लगता है कि एक साइड लॉस कम होगा, दूसरे साइड प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। वो स्ट्रेटेजी वो कारण से रखा है उन्होंने उनके हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट सीजन है तो विक्स बढ़ सकता है, और तो वो भी एक फैक्टर है। तो अब कल के लिए जो सपोर्ट है वो एक 185 है, उसके नीचे सीधा 120, 140, 120 रेजिस्टेंस, 280 बड़ा रेजिस्टेंस है, यहां से रिजेक्शन हुआ है 280, फिर 350, 425 इसका 48,200 कॉल। 48,100 पुट को देखते हैं, अगेन देखिए वही 180 से 460 वापस नीचे। एज अ राइटर ये एक बहुत ही डेंजरस सिनेरियो हो जाता है। 280 का लेवल देखिए, यहाँ पे 250 का लेवल एक बार सपोर्ट हुआ, दूसरी बार सपोर्ट हुआ, तोड़ा, वापस ऊपर, फिर तोड़ा। तो टेक्निकली ये जो लेवल है वहीं बंद हुआ है 250 का रेजिस्टेंस, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट 310, 300, 310, फिर 400, और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है 500 का। सपोर्ट चेक करते हैं 145 हर 100, सीधा उसके नीचे। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहां पर थोड़ा सा आप देखिए पुट साइड में कॉन्फिडेंस कम राइटर का, यहां से अनवाइंडिंग है, अनवाइंडिंग अभी भी हुआ है, बरकरार है। आप देखो 47,500 एंड काफी बड़ा हुआ है यहाँ पर पुट राइटिंग का, थोड़ा इन द मनी में एंट्रेंस है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अनवाइंडिंग होते हुए, बट ओआई बरकरार है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल रहा है, राइटर ने पोजीशन नहीं काटा है अपना, और अब ऐसे सिनेरियो में फंसे हुए हैं या वेट कर रहे हैं कुछ बड़ा मूव का, उस हिसाब से अपने फेवर। हाँ, कॉल साइड भी वही सिनेरियो, राइटिंग आया है, बहुत नॉमिनल है, थोड़ा इन द मनी यहाँ पर। मेन यहाँ है सबसे ज्यादा 48,200 और 300 पर राइटर, फिर 48,500 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल पर होते हुए। बट पुट साइड अनवाइंडिंग ज्यादा दिख रहा है कॉल के कंपैरिजन में, सजेस्टिंग कि कॉल राइटर ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस इस समय कम दिख रहा है मार्केट। और फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आए हैं वो है 47,750, उसके नीचे 47,350 रेजिस्टेंस, 48,575, उसके ऊपर 48,975। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर। तो निफ्टी में 1 जनवरी को ग्रेव स्टोन दोजी कैंडल बना था, जो एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल होता है। उसके बाद हमने 2 दिन अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखा, फिर उसी हिसाब से उतना शार्प रिकवरी, और अब फ्राइडे को दोजी कैंडल बना है निफ्टी पर, जिसका मीनिंग होता है अनसर्टेनिटी। मार्केट में अनसर्टेनिटी की, ना बायर साइड मार्केट है इस समय, ना सेलर साइड मार्केट पे जाके पॉज किया हुआ है।
तो अगेन जो क्रूशल लेवल मैं लास्ट एक वीक से बोल रहा हूँ वो ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें, 21,800 अपसाइड में। और इस समय क्योंकि 21,675 2 बार ब्रेक करके वापस आया, तो मैं थोड़ा सा सपोर्ट और नीचे ले जा रहा हूँ 21,625 पर, जो फ्राइडे के लो के पास है एकदम। उसके नीचे वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 21,800 के ऊपर सस्टेन करना मतलब काफी स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब ग्रे स्टोन दोजी नेगेटेड हो गया, और आपका ये जो फ्राइडे वाला दोजी है अनसर्टेनिटी वाला, उसको भी क्लैरिटी आ गई, और मार्केट अपसाइड निकलेगा, शॉर्ट कवरिंग फ्रेश लॉन्ग काफी स्ट्रांग उसके ऊपर। तो क्रूशल लेवल मेरे लिए इस समय। और चलिए देखते हैं 21,700 के स्ट्रैडल चार्ट्स को, क्योंकि बंद हुआ है 710। और अब यहाँ देख सकते हो अगेन वॉलेटिलिटी क्या डबल बॉटम टाइप सिनेरियो में आया है। अब ब्रेकआउट अगर होना है इसका तो अबव 150 160 ये क्रूशल है। यहाँ से रिजेक्शन हुआ है 160 के बाद सीधा 210 से 240 का सिनेरियो जो नया बड़ा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, और फिर तो बहुत स्ट्रांग है टू 375। वैसे तो एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 115 का, इसके नीचे सपोर्ट 105 बहुत क्लोज, उसके बाद 85 और फिर 80। चलिए कॉल साइड हो गया, पुट साइड चेक करते हैं। पुट में अगेन डबल बॉटम से थोड़ा सा नीचे, क्या ये डबल बॉटम है ये हमें मंडे को पता चल जाएगा। और सपोर्ट खोजते हैं, सपोर्ट 70 80 70 60 45, वैसा सपोर्ट इस पुट का। बट इवेंचुअली अगर नीचे सस्टेन होने लग जाता है समझिए बिलो 70, तो ये वॉल ऑफ 100 बन जाएगा। इतना इजी नहीं होगा फिर 100 क्रॉस करना। वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस 115 बड़ा रेजिस्टेंस है, 115 के बाद 180, फिर सीधा 250 60 का रेजिस्टेंस। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर हैवी एडिशन 21,700 कॉल, फर्स्ट डे था नए एक्सपायरी का, पूरा इन द मनी पेनिट्रेशन देखिए आप, 900 850 800 सब तरफ पेनिट्रेशन पुट राइटर का जबरदस्त। थोड़ा यहाँ पर भी ओवरऑल पुट राइटर प्रेजेंस, और पुट राइटर इस समय क्लाइंट्स और बायर प्रॉप डेस्क। कॉल साइड थोड़ा सा अनवाइंडिंग अभी भी हुआ है, बाकी है 21,300 21,500 21,600, काफी हुआ है अभी भी। थोड़ा 21,600 पर भी कॉल में कवरिंग हुई है, मतलब राइटर कॉन्फिडेंट नहीं है उधर। और 21,700 पर भी हैवी ड्यूटी राइटिंग इस समय, हैवी ड्यूटी कॉल साइड राइटर 750 800। जैसे कि मैंने बताया वो ग्रेव स्टोन दोजी और 21,800 का जो सिग्निफिकेंस है, और राइटर का भी प्रेजेंस उस हिसाब से दिख रहा है इस समय कॉल साइड। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए आए हैं वो है 21,525, उसके नीचे 21,350, रेजिस्टेंस 21,900, उसके ऊपर 22,075। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।